उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा अजीब नजारा नहीं देखा था। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा हवा में तैर रहा था, जैसे किसी अजीब ट्रांस में हो। आदमी ने अपनी आंखें मलकर फिर देखा। उसे लगा शायद उसे वहम हो रहा है, लेकिन जब उसने उत्सुकता में उस काली बिल्ली को छुआ तो अचानक खुद उसका शरीर भी हवा में उठने लगा। अब वह पूरी तरह हैरान था। तभी कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे धंसने लगा, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। यहाँ तक कि जो चम्मच उसके हाथ से गिरा था वो भी हवा में ही रुक गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका आधा शरीर गायब हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। कुछ देर तक अजीब तरह से तैरने के बाद वह एक अंधेरी गुफा में जा गिरा। जब उसने आसपास देखा तो समझ आया कि वह किसी पुराने जमाने में आ चुका है। उसने सोचा कि किसी से रास्ता पूछ ले, लेकिन जिन लोगों से वह मिला वे खतरनाक थे और उसे शिकार की तरह देखने लगे। यह देखकर वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। भागते भागते जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने का नाटक किया। जैसे ही उनका ध्यान भटका वह फिर से भाग गया, लेकिन इस बार भागते हुए वह फिसल गया और अचानक फिर से टाइम ट्रैवल हो गया। अब वह आसमान से गिर रहा था। गिरते गिरते वह किसी छत से टकराया और आखिरकार अपने ही घर में आ गिरा। उसका परिवार उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी में ये अजीब घटनाएं बार बार होने लगी। उसने डॉक्टर को सब कुछ बताया, लेकिन डॉक्टर को लगा कि उसका दिमाग ठीक नहीं है और उसे इलाज की जरूरत है। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। वह छोटी छोटी चीजें भूलने लगा, जैसे नल बंद करना। एक दिन इसी वजह से उसका स्टूडियो पानी से भर गया और तभी बिना किसी चेतावनी के वह फिर से टाइम ट्रैवल करके उसी पुराने जमाने में पहुंच गया। इस बार एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया, जिसे देखकर वह डर गया और पीछे हटने लगा। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया और वह फिर से अपनी दुनिया में लौट आया। उधर कंपनी का जरूरी डेटा भी खराब हो चुका था और उसका बॉस उसे डांटने ही वाला था कि तभी उसके आसपास और भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब कब और कैसे रुकेगा, या फिर यह तो बस किसी और बड़े खतरे की शुरुआत थी। तो